हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, पहली वीडियो में हमने पढ़ा था अलंकार और अलंकार की परिभाषा, उसके भेद में पढ़ा था कि पहले नंबर पर आता है शब्दालंकार और शब्दालंकार के भेद। अब नंबर 2 है अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार में एक आ जाएगा उपमा अलंकार। तो सबसे पहले उपमा अलंकार। उप का अर्थ होता है समीप, मतलब उप का अर्थ समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तोलना। जहाँ एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे ट्रिक है याद करने की ट्रिक, न कि आपके एग्ज़ाम में आएगी। ये केवल आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने का एक तरीका है आसान सा, क्योंकि आप गीत या गाने के माध्यम से आप उसको याद कर सकते हैं, उनके उदाहरण पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तो पहचानने के लिए वाचक शब्द, इसमें पहचानने के लिए वाचक शब्द क्या हैं? जैसे सा, सी, से, समान, सदृश, सम, सरिस, इमी, ज्यों, जैसे आदि। मतलब उपमा अलंकार जो होता है, इसके जो वाचक शब्द होते हैं, इसके काव्य में, इनकी पंक्तियों में ये शब्द अवश्य आते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, राधा फूल के समान सुंदर है, समान आ गया। हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर से आ गया। ठीक है ना। तो जहाँ पर वाचक शब्द सा, सी, से, समान, सदृश, सम, सरिस, इमी, ज्यों, जैसे आदि शब्द आ जाते हैं वाक्य में, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसकी अलंकार पहचानने की आसान सी ट्रिक भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको पता चल सकता है, इसको पहचान सकते हैं। उसके बाद है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र, मुख ही चंद्रमा है, दोनों को एक कर दिया गया है। उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया गया है। पहचान, योजक चिन्ह का प्रयोग मिलता है। इसका जो वाक्य होता है, रूपक के जो वाक्य होते हैं उनमें योजक चिन्ह का प्रयोग मिलता है। उदाहरण जैसे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अब तारा घट में भी यहाँ योजक चिन्ह है और उषा नागरी में भी योजक चिन्ह है। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है कि इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग मिलता है। यही ऐसे ही देख लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब जहाँ उपमेय में उपमान की केवल संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उस उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक चिन्ह होते हैं, वाचक शब्द होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मानो, मनुहु, मन, जानो, जनहु, जनु, निश्चय, मेरे मन जान, इव आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि मानो, मनु, मन, जानो, जनुहु, जनु, निश्चय, मेरे, जान, इव आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके पहचानने के लिए किया जाता है। अब जो इसके उदाहरण हैं वो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर आ गया मानो, मानो शब्द आ गया है। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसे ही है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसका। दूसरा उदाहरण जैसे दादुर धुनी चहु दिशा सुनाही,
वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी, यहाँ भी जनु आ गया क्योंकि वाचक शब्द में बताया था जनु। ऐसे है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ वो किसी वस्तु का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है या उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पंक्तियाँ कही गई हैं कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी कि नदी बहुत बड़ी थी और तब तक ये सोच ही रहे थे कि घोड़ा कैसे पार उतरेगा। तब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सोचते ही चेतक उस पार चला गया। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके जो बात कही गई है वहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। दूसरा उदाहरण, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोई। मतलब सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण जो थे वो इतना दुखी हुए कि उन्होंने पानी के परात को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, और अपने जो नैनों का जो जल था अपने आंसुओं के जल से ही पग धो दिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके जो पंक्तियाँ कही गई हैं इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देख लेते हैं। मानवीकरण अलंकार। यह मानवीकरण जहाँ पर प्रकृति का मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, जैसे आए हों पाहुन गाँव में शहर से। मतलब यहाँ जहाँ पर प्रकृति का बहुत मानवीय रूप में मानवीय भावनाओं में या क्रियाओं के रूप में प्रयोग किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोया शीतल जल से। ठीक है ना, तो जहाँ पर प्रकृति की वस्तुओं को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए या उनकी भावनाओं को मानवीय रूप में चित्रित किया जाए वहीं पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।